बनारस के कचहरी में आने जाने के लिए लगभग 6 से ऊपर प्रवेश द्वार हैं, जिनमें से 2 द्वार पर मेटल डिटेक्टर लगाया गया है और ऊपर पुलिस आयुक्त के कार्यालय के बाहर कुल 4 मेटल डिटेक्टर लगाए हुए हैं, जिसमें से 3 ही सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। आपको बता दें कि बनारस के कचहरी में आतंकवादी हमले के बाद सुरक्षा के लिहाज से हर मुख्य द्वार पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, लेकिन आधुनिक उपकरण मेटल डिटेक्टर में से सिर्फ 3 काम कर रहे हैं। हमारी न्यूज बकेट की टीम ने जब कचहरी के चारों तरफ घूमकर सुरक्षा का जायजा लिया तो आयुक्त के पास रखा मेटल डिटेक्टर कार्यरत नहीं मिला। संपर्क सूत्रों से पूछे जाने पर पता चला कि रोज इनके इंजीनियर आते हैं, लेकिन देखकर चले जाते हैं। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं न्यूज बकेट और आप लोगों के साथ मैं कुलदीप। इस समय वाराणसी के हम अपर आयुक्त कार्यालय पे हैं और आप देखिए कि ये मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है और ये मेटल डिटेक्टर कम से कम 10 दिन हो गया इसके लगे हुए। हम 1-2 बार आए तो ये काम कर रहा था, लेकिन आज ये हम अंदर खुद चल रहे हैं और दिखला रहे हैं कि ये इसमें कोई आवाज़ नहीं आ रही है। जब ये सही होता तो बिल्कुल आपको किसी न कोई इसमें से ध्वनि निकलती, ताकि इससे पता चल जाता कि इसमें कोई हथियार या कोई अवैध सामान कैसे लेके जाता है। तुरंत इसमें से आवाज़ आना शुरू कर देती है। आप ये सोचिए कि जब इस तरीके का सिर्फ ये दिखावटी खिलौने की तरफ से रख दिया गया है तो क्या होगा। और ये यहाँ पे आए दिन हज़ारों लोग आते हैं अपनी फरियाद को लेकर, और यहाँ पे सुरक्षाकर्मी भी लगाए गए हैं। ऐसे सूत्रों से भी पता चला था कि कुछ दिन पहले कुछ अवैध असलहे के साथ इस कार्यालय में चले गए थे। उसी दिन के बाद यहाँ पे एक पोस्टर और बैनर भी लगा दिया गया है कि अवैध मतलब असलहे के साथ कुछ के साथ कार्यालय में आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो आप खुद देखिए कि मैं एक बार और चल रहा हूँ और देखिए कि बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं आ रही है। अगर आवाज़ आती तो ये मतलब रियलिटी मैं चेक कर रहा हूँ कि बिल्कुल ये बंद है, बिगड़ा हुआ है। और लगातार प्रशासन ये भी कर रहा है कि हम मुस्तैदी है, हमारे यहाँ जो भी आधुनिक सामान है एकदम बढ़िया चला है, लेकिन हमारा पड़ताल अभी रुका नहीं है। हम और कचहरी में भी मेटल डिटेक्टर लगे हुए हैं, हम उसको भी देखेंगे कि वह कितना सही है। अगर आप देखा जाए बनारस की कचहरी की बात करें तो गेट नंबर 2 के पास थोड़ी बहुत मुस्तैदी, जो दिल्ली की जो कांड हुई है उसके बाद थोड़ी बहुत मुस्तैदी दिख रही है, बैग वगैरह चेक हो रही है। अधिवक्ता कभी सुरक्षा के लिए मना नहीं करता कि आप चेकिंग मत करिए या ऐसी कोई व्यवस्था करिए जिससे कि मतलब सुरक्षा में दिक्कत ना हो, लेकिन मर्यादित तरीके से अगर करें तो हम युवा अधिवक्ता भी इस चीज़ के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ हम ये कहेंगे कि पहले प्रदेश सरकार को पूरे प्रदेश में ये सोचना चाहिए कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बड़े बड़े मुकदमों के जो वादी हैं, वादाधिकारी हैं, जो न्यायालय आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। आप अगर कोई बड़े मुकदमों में कोई अधिवक्ता अगर न्यायालय में अगर अपना पक्ष रख रहा है तो उनकी सुरक्षा के बारे में भी आपको सोचने के लिए प्रदेश सरकार को सोचना पड़ेगा। ये जिला प्रशासन का मामला तो है ही है, साथ में ऐसे जो लीडिंग केसेस होते हैं उसके लिए प्रदेश सरकार को ऐसी सुरक्षा व्यवस्था अधिवक्ताओं के लिए करने की बहुत ही बेहद आवश्यकता है। आधुनिक उपकरण केवल दिखावा के लिए है। कहीं कोई भी जितने भी गेट्स पे आधुनिक उपकरण लगे हैं कोई काम नहीं कर रहे हैं। गेट पे जो ड्यूटी लगी रहती है, एक केवल गेट नंबर 2 पे थोड़े बहुत मुस्तैद दिखलाई पड़ते हैं लोग, लेकिन गेट नंबर 3 की भी स्थिति बहुत ख़राब है, गेट नंबर 1 की भी स्थिति बहुत ख़राब है। कहीं गेट नंबर 2 की स्थिति इसलिए थोड़ा बहुत ठीक है कि इधर से VIP मूवमेंट ज़्यादा होते रहते हैं, इसलिए थोड़ी बहुत ठीक है। लेकिन ये कहिए कि कचहरी में अधिवक्ताओं की सुरक्षा, वादकारियों की सुरक्षा के विषय में सोचें, बिल्कुल नहीं सोचते। भगवान भरोसे आते हैं लोग और भगवान भरोसे यहाँ से चले जाते हैं। सुरक्षित होकर के निकल जाएं तो यह बहुत बड़ी, कचहरी से सुरक्षित होकर के निकल जाएं तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। और दूसरी चीज़, सड़क पे मोटरसाइकिल इतनी खड़ी होती है, कहते हैं सुरक्षा की बात करते हैं, उसमें कहीं पे कोई जो है आतंकवादी जो स्थितियाँ चल रही है हर जगह। अभी दिल्ली कोर्ट में हुआ, कई जगह कोर्ट में लोग घुस करके असलाहों के जहाँ तक सवाल है, असलाहा लोग ले करके प्रवेश कर जाते हैं। इसको चेक करने की कोई व्यवस्था है ही नहीं, जबकि वकील इस विषय पर कभी नहीं बोलता कि आप चेक मत करो। पूरी व्यवस्था हम देने को तैयार हैं, सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन कोई आप जब करोगे तब ना, वकील तो अधिवक्ता तो वहाँ खड़ा होकर के नहीं ना सबकी तलाशी जमा तलाशी लेगा। सरकार इस मामले में जिला प्रशासन पूरी तरह फेल हो रहा है। जनता की सुरक्षा की उसके पास कोई गारंटी नहीं है।
कोई सुरक्षा वो कचहरी के अंदर नहीं देते हैं। बहुत ही खराब यहाँ की व्यवस्था है सुरक्षा के सवाल। कचहरी की सुरक्षा का जायजा लेने के दौरान हमारे संवाददाता ने द बनारस बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद कुमार पांडे से भी बात की। आइए जानते हैं कि अध्यक्ष विनोद कुमार पांडे ने कचहरी की सुरक्षा के बारे में हमें क्या बताया। सुरक्षा के दृष्टिकोण से तो कोई व्यवस्था नहीं। अब भगवान जितना दिन चाह रहे हैं उतनी सुरक्षित है। 2007 में बम विस्फोट हो चुका है आतंकवादियों द्वारा, सब लोग भली भांति परिचित हैं, दुर्घटनाएं हैं और सुरक्षा के नाम पे प्रॉपर कोई व्यवस्था नहीं जिससे आप ये कह सकते हैं कि नहीं सुरक्षा के उपाय किए गए हैं और हम लोग सुरक्षित हैं। 10% भी सुरक्षित नहीं। मेटल डिटेक्टर तो इधर भी हमने पेपर में भी दिया था कचहरी की सुरक्षा के बाबत, तो अभी थोड़ा सा लग गया है, मगर वो लापरवाही इतनी चरम पे है कि बगल में मेटल डिटेक्टर का द्वार एक खुला है, ये लोग उसमें भी आते जाते हैं। तो जिसको अगर प्रवेश करना है तो ये मेटल डिटेक्टर का कोई मतलब नहीं। सरकार से हमारा आग्रह है अपने शासन प्रशासन से कि क्योंकि यहाँ 50,000 लोग प्रतिदिन आते हैं और किसी भी दिन कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है, इसलिए यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के पर्याप्त और मानक उपाय करने चाहिए। कम से कम असलाह लेके अंदर प्रवेश करने पे तो वर्जित होना चाहिए। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।